Welcome to my channel Maths by Meenakshi. In this video I am teaching you 4.2 of chapter 4 linear equation in two variables. This chapter is of class 9th NCERT Maths. So first question is MCQ type. Which one of the following options is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has. First option is a unique solution. Second option is only two solutions. थर्ड ऑप्शन इज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. सो इन तीनों में से कौन सा इसका आंसर होगा? जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऑलवेज कितने आंसर होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. वाई? रीज़न क्या है इसका? क्योंकि जब हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, सपोज हम x को 0 ले रहे हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी. फिर x को हम 1 -1 2 -2 3 -3, तो जैसे ही x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे y की उतनी ही वैल्यूज़ आती जाएंगी. लाइक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो ग्राफ बनाते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन अभी हमने थर्ड चैप्टर में भी सीखा है. तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर कितने ही कोऑर्डिनेट्स हैं जो एक लाइन के ऊपर ड्रॉ हो सकते हैं. तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. तो आप इसको रीज़न कैसे लिखोगे? आंसर है इसका ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू of x there will be a value of y. मीन्स x की हर एक वैल्यू के लिए y की भी अलग अलग वैल्यूज़ हमें मिलेंगी. सिमिलरली एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y there will be a value of x. अगर हम y की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें x की मिलती जाएंगी. जब हम x की पुट करेंगे तो हमें y की मिलती जाएंगी. तो ऐसे इनफाइनाइटली हम बहुत सारी वैल्यूज़ इसके सोल्यूशन हमें मिल सकते हैं. तो आगे भी हमें एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि कैसे इसके सोल्यूशन फाइंड आउट होते हैं. सेकंड क्वेश्चन, write 4 solutions for each of the following equation. As we know that linear equation in two variables has infinitely solutions, but in this question we have to write only 4 solutions. These 4 solutions how we will get? By putting value of x or value of y. You can put the value of any one variable in this question. So I am putting here x is equal to 0. Put x is equal to 0. When x is 0, then 2 into 0 plus y is equal to 7, and 2 into 0 means 0 plus y is equal to 7. Y is equal to 7. So coordinates, in coordinate form how we will write? x 0 y 7. So this is the solution of this linear equation. सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब ये x और y हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती हैं. अब आप इसको पुट करके भी देख सकते हो. अगर x 0 है तो y 7 है. 0 ये 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा. तो इट मीन्स जो 0 7 है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. सेकेंड हम अब आप सारी x की वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हो, y की भी ले सकते हो. जैसे मैंने x को 0 लिया है, अब y को 0 ले सकते हो. ठीक है. अदरवाइज़ x की लेनी है तो x को 1 पुट कर दो. अब अगर x 1 है तो क्या आएगा? 2 into 1 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7. जो आपको इजी लगे आप माइनस प्लस कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से इसमें पुट कर सकते हो. 2 1 ज़ा 2, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5. तो सोल्यूशन क्या बनेगा? 1 5. अब आप 1 5 को इसमें पुट करके देखोगे तो आपका आंसर 7 बनेगा. 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 7. नाउ x इज इक्वल टू 2. 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4. y इज इक्वल टू 3. सो सोल्यूशन विल बी 2 3. सिमिलरली हम इसका फोर्थ सोल्यूशन x को 3 पुट कर लो. तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज x की ली हैं, आप y की भी ले सकते हो एज यू विश. x इज इक्वल टू 3. 2 into 3 plus y is equal to 7. 6 plus y,
So y is equal to 7 minus 6, y is equal to 1. So coordinates are 3, 1. अब जितने भी ये आपके कोऑर्डिनेट्स आए हैं इन सभी को जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका आंसर 7 आना चाहिए. अगर ये 7 आ रहा है तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स, आप ऐसे वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि ये राइट है या रॉन्ग है. तो आपका फर्स्ट पार्ट हमने 4 ही फाइंड करने हैं. ऐसे हम 4 पुट कर सकते हैं, x को 5 पुट कर सकते हैं. इसलिए एक लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट. हम कितने ही सोल्यूशन इसके फाइंड कर सकते हैं. कुछ भी नंबर पुट करते जाओ, पहले x कर रहे हो फिर y भी कर सकते हो. सो इनफाइनाइटली सोल्यूशंस आर देयर. सेकेंड पार्ट इज similarly in this question. Here we don't need to put here value of pi, that is 22/7. As it is, you can write here pi as pi. So put x is equal to 0. Firstly, x is equal to 0 means pi into 0 plus y equal to 9. Pi into 0 0. 0 के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9. सो कोऑर्डिनेट्स आर 0, 9. सिमिलरली आप y को 0 पुट कर सकते हो, x को पुट करना है x को ही करते जाओ. x को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9. पाई इंटू 1 मीन्स पाई, तो पाई उधर जाके 9 में से क्या हो जाएगा? माइनस. तो ऐसे ही इस कोऑर्डिनेट्स को लिखते जाओ. 1 9 माइनस पाई. पाई हम तभी पुट करेंगे जब हम ग्राफ में इसको ड्रॉ करेंगे. हमने ड्रॉ तो करना ही नहीं है, सिर्फ सोल्यूशन बताना है. तो सोल्यूशन में एज इट इज़ पाई लिखते जाओ. x इज इक्वल टू 2. पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दैट इज़ 2 पाई प्लस वाई. तो वाई क्या आ जाएगा? 9 माइनस 2 पाई. नाउ x इज 2 एंड y इज 9 माइनस 2 पाई. सिमिलरली फोर्थ, x इज इक्वल टू 3. नाउ 3 इंटू पाई प्लस वाई इक्वल टू 9. 3 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9. y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई. तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या बनेंगे? x3, y इज़ 9 माइनस 3 पाई. तो हमने सिर्फ 4 सोल्यूशन फाइंड करने थे. दीज आर द 4 सोल्यूशंस ऑफ सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट इज x इज इक्वल टू 4y. सो यहाँ पे हमें देखो राइट साइड अगर हम y की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी. हमें 4 को उधर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर लो. पुट y इज इक्वल टू 0. देन x इज इक्वल टू 4 इंटू 0. 4 इंटू 0 मीन 0. तो कोऑर्डिनेट्स आए हैं 0 0. तो 0 0 कोऑर्डिनेट्स भी आ सकते हैं क्योंकि ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो y इक्वल टू 1 है तो x क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 दैट इज़ 4. तो कोऑर्डिनेट्स अब y 1 है, ध्यान से लिखना है इस कोऑर्डिनेट को. x बाद में आया है बट लिखना तो पहले ही है कोऑर्डिनेट्स में. x इज इक्वल टू 4 है, y 1 है. y इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, x इक्वल टू 8. सो कोऑर्डिनेट्स आर 8 2. ऐसे ही y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 इंटू 3, x इक्वल टू 12. नाउ कोऑर्डिनेट्स आर 12 3. So these are 4 solutions of third part. With this part, second question is completed. Now third question of this exercise is, check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. अब इस लीनियर के इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन है बट हमें यहाँ पे 5 सॉल्यूशंस दिए गए हैं. हमने देखना है कि ये 5 सॉल्यूशंस में से इसको सेटिस्फाई कौन से कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे. तो जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इसके सॉल्यूशन है और जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे वो इसके सॉल्यूशन नहीं है. सेटिस्फाई मींस x और y की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर 4 आना चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल नहीं है तो आपका जो ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो हम इसका सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं. पुट x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 इन x माइनस 2y इक्वल टू 4. जब इसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? 0 माइनस 2 इंटू 2, दैट इज़ 0 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4. बट राइट हैंड साइड क्या है हमारी? 4. माइनस 4 और 4 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है. हाउ दीज आर इक्वल? नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड बिकॉज बोथ हैव ऑपोजिट साइंस. नंबर सेम है बट साइन ऑपोजिट है इसलिए ये इक्वल नहीं है. सो 0 2 इज़ नॉट देयरफॉर 0 2 इज़ नॉट
a solution of given equation। तो 0 2 है जो वो इसका सोल्यूशन नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। बाकी सेकंड, थर्ड और फिफ्थ आप खुद करेंगे इसको सॉल्व। फोर्थ पार्ट में आपको एक और कर देती हूँ इसमें, वेरी इजी है, यू कैन डू योर सेल्फ। नाउ फोर्थ पार्ट इज, because these are irrational number, that's why I am doing here, x is equal to root 2 and y is equal to 4 root 2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x माइनस 2y, x इज रूट 2 माइनस 2, y इज 4 रूट 2, 2 4 द 8, रूट 2 माइनस 8 रूट 2। अब रूट 2 है जो वो कॉमन आ जाएगा, रूट 2 का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, 1 माइनस 8 दैट इज माइनस 7 रूट 2, माइनस 7 रूट 2 इज नॉट इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो रूट 2 4 रूट 2 इज नॉट a solution of given equation। Similarly, you have to check second, third and fifth part by using the solution in this equation. First and fourth are not solution. Now check second, third and fifth part yourself. Fourth question is, find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इसको, और इजी भी है। अब ये गिवन है कि जो x और y हैं वो इसके सोल्यूशन हैं, ऑलरेडी हैं, इट मीन्स इसको सेटिस्फाई करेंगे ये। तो आप इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में जब पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इक्वल टू के, 7 इज इक्वल टू के, देयरफॉर k is equal to 7। This is the answer of fourth question, and with this question we have completed exercise। Thanks for watching this video। Please subscribe my channel, like and share is also must।